जाग उठा चुनाव आयोग, मोदी साहब की उड़ी नींद। अभी अभी इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा एक्शन, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर सख्त हुआ ईसी। दिखा दी अपनी पावर, कांप उठे बड़े बड़े दिग्गज। जिस चुनाव आयोग को बड़े बड़े डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया चैनल नकारा, निकम्मा और बेशरम बता रहे थे, उन सभी के मुंह पर सीसी राजू कुमार ने करारा तमाचा जड़ दिया है। और इतना करारा तमाचा जड़ा है कि सबकी बोलती बंद करके रख दी है। बोलती क्या बंद की कि सभी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और चारों तरफ राजू कुमार की वाहवाही होने लगी है। सबसे बड़ा झटका तो उन तमाम दिग्गज नेताओं को लगा है जो चुनाव में नफरती और कथित तौर पर गंदी बयानबाजी करके राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके अपनी राजनीति चमका रहे थे। तो चुनाव आयोग के किस फैसले से कथित रूप से मोदी साहब के होश उड़ गए और सीसी राजू कुमार ने कितना बड़ा एक्शन ले लिया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर को बड़े ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में जो हम आपको बताएंगे वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। खबर देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग सख्त, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। जी हां, चुनाव आयोग ने अब तक महिलाओं के खिलाफ जो गलत बयानबाजियां की गई, उन सभी पर सख्त एक्शन ले लिया है। चाहे वो बीजेपी के दिग्गज पीएम नरेंद्र मोदी हो या शिवसेना के नेता या फिर टीएमसी के नेता, सब के सब बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। आपको तो पता होगा ही कि मोदी जी ने हाल ही में वो बेटी छीन लेंगे वाले बयान पर कितनी किरकिरी हो रही थी और लगातार चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की जा रही थी। इसके अलावा झारखंड में हेमंत सोरेन की महिला नेता के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की गई। उसके बाद तो महिलाओं पर गंदी बयानबाजी का दौर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और आखिरकार चुनाव आयोग को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ा, जिससे अब बड़े बड़े दिग्गज लपेटे में आ गए हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक तरह से चारों तरफ से घिर गया था, इसीलिए उसे इतनी कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से फंस गया था और उसके पास अब कोई चारा नहीं था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। दरअसल सबसे पहले झारखंड में सीता सोरेन के खिलाफ टिप्पणी की गई, फिर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट की बेटी के खिलाफ भाजपा नेता ने अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद शिवसेना की इंपोर्टेड माल, फिर अब टीएमसी नेता ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया। दूसरी तरफ पीएम मोदी की लगातार की जाने वाली बयानबाजी, मंगलसूत्र छीनने से लेकर बेटी छीनने तक वाली, इन सब से आयोग पर इतना प्रेशर होने लगा कि आखिरकार उसे इतना बड़ा एक्शन लेना ही पड़ा। इसी ने महिलाओं और महिला प्रत्याशियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों और नेताओं को भी इस बात की नसीहत दी है कि उन्हें चुनाव प्रचार के साथ ही सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक व अशोभनीय टिप्पणियों से बचना चाहिए। चुनाव आयोग के इस एक्शन पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। उनका मानना है कि ये सब एक खानापूर्ति है और कुछ भी नहीं। जी हां, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो आपको झकझोर के रख देगा। खबर देखिए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी की विशेष छूट है क्या, किस बात पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन। जी हां, हेमंत सोरेन ने इलेक्शन कमीशन की एक पोल खोलकर रख दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा की ओर से शैडो अकाउंट के जरिए उनके और उनकी सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक व विभाजनकारी सामग्री का प्रसार करने की रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि क्या भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की विशेष छूट है। आखिर आयोग कैसे नफरत फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिशों में भाजपा सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए फूंक रही है। सीएम ने कहा कि युवाओं को बरगलाने के लिए भाजपा ने अलग से करोड़ों रुपए खर्च कर कोचिंग माफिया को जन्म दिया है। इनका काम है सिर्फ झूठ परोसना, परीक्षाएं लटकाना। अब वे दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर झारखंड में उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने में लगे हुए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए,
पवन के वर्मा का कॉलम चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में एक रूपता होनी चाहिए। जी हां, पवन वर्मा पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, लिखते हैं छठ पूजा से जुड़े बिहार के दर्जनों स्वतंत्र संगठनों की ओर से भी चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की मांग वाली याचिकाएं चुनाव आयोग को दी गई थी। आखिरकार कुछ जरूरी दिन बीत जाने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने मेरे फोन का जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर आयोग धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाने लगा तो चुनाव कराना असंभव हो जाएगा। उन्होंने आगे जोड़ा कि 8 नवंबर के बाद भी प्रचार के लिए 2 दिन बचे रहेंगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि मुझे तब कितना धक्का लगा होगा जब उसी चुनाव आयोग ने इसके तुरंत बाद निर्देश जारी किया कि 13 नवंबर को होने वाले यूपी, केरल और पंजाब के उपचुनावों को बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के कारण 20 नवंबर तक टाल दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा, इन आयोजनों से बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो जाती है और कई तरह की लॉजिस्टिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं और मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है। जबकि बिहार के मामले में ठीक इन्हीं कारणों के प्रति सरासर संवेदनहीनता दर्शाई गई थी। तो क्या यह सच है कि चुनाव आयोग, जैसा कि उस पर आरोप लगते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्वाचन कराने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और निष्पक्ष लोकपाल होने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा नहीं करता है? इससे भी बदतर ये अंदेशा है कि इसके 3 आयुक्त, जो सुप्रीम कोर्ट के इससे विपरीत फैसले के बावजूद ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के अभिरुचि के अनुरूप होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कुमार ने भी इसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि इसी पक्षपात करता है? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। हमारे रिसर्च के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।